बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में हम ग्राम नेगेटिव कोकाई का जो दूसरा और आखिरी बैक्टीरिया है निजेरिया गोनोरियाई, इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वीडियो को पूरा तवज्जो से सुन लिया तो आपका ये बैक्टीरिया होपफुली बहुत ही आसान और इजी वे में क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपने बिल्कुल समझ के इस लेक्चर को सुनना है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक एम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इसके अलावा आपने प्लेलिस्ट में जाके क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपने बाकी बैक्टीरियाज़ की वीडियोस को भी वॉच कर लेना है। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है आपको। वापिस आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है निजेरिया गोनोरियाई। यहाँ पे मैं इसका स्लाइड शो करता हूँ और इस लेक्चर को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले निजेरिया गोनोरियाई ये जो है दूसरा ग्राम नेगेटिव कोकाई का बैक्टीरिया है। इसका जो दूसरा नाम है वो है गोनोकोकस। जैसे हमने निजेरिया मेनिंजाइटिस में पढ़ा था कि उसका नाम था मेनिंजोकोकस, इसका नाम है गोनोकोकस। तो आपने इसका दूसरा नाम आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी सबसे पहले डिजीज़ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन कौन सी डिजीज़ ये मेन काज करता है। तो आपने चार मेन डिजीज़ इसमें याद रखनी है। चार किस्म के इन्फेक्शंस ये करवाएगा। सबसे पहला जो है वो लोकल इन्फेक्शंस है, दूसरा जो है वो डेसिमिनेटेड इन्फेक्शन है, तीसरा हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेंडिंग, और चौथा जो है नियोनेटल इन्फेक्शंस है। हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लोकल इन्फेक्शंस कौन से होते हैं कि जो लोकली की स्किन पे या सरफेस आउटर सरफेस के ऊपर जो काज होते हैं लोकली एक ही जगह पे, उसको बोला जाता है लोकल इन्फेक्शंस। अब उसमें जो सबसे पहला इन्फेक्शन है वो है गोनोरियाई, जिसको यूरेथ्राइटिस या सर्विसाइटिस बोला जाता है। अब ये दो कौन सी डिजीज़ हैं? यूरेथ्राइटिस मीन्स के अगर आइटस मीन इन्फ्लेमेशन हो जाना और यूरेथ्राइटिस मीन यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन हो जाना। और दूसरी है कि सर्विसाइटिस यानी सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसको सर्विसाइटिस बोला जाता है। अब ये दो डिजीज़ इसमें होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ इसके साथ एसोसिएटेड होती है वो होती है कि उसमें से एक डिस्चार्ज होता है जिसको बोला जाता है कि वाइट प्रूलेंट थिक डिस्चार्ज, जो कि यूरेथ्रा से निकलता है। मैं यहाँ पे आप देखें कि ये जितने भी इन्फेक्शन ये पायोजेनिक हैं। पायोजेनिक मीन्स कि पस प्रोड्यूसिंग। अब प्रूलेंट मीन वही होता है कि पस प्रोड्यूसिंग। अब इसमें से जो वाइट किस्म की डिस्चार्ज निकलेगा वो थिक होगा। अब ये थिक आपने याद रखना है, क्योंकि और भी ऐसे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसमें भी यूरेथ्राइटिस सर्विसाइटिस हो रहा होता है, डिस्चार्ज भी हो रहा होता है। लेकिन आप जब डायग्नोस करते हो तो इसी चीज़ से करते हो कि इसका जो डिस्चार्ज है वो वाइट प्रूलेंट तो होता है लेकिन थिक होता है, और जो डिस्चार्ज होते हैं सेक्सुअल डिजीज़ में वो थिक नहीं होते। तो ये मेन डायग्नोस्टिक टूल होता है। इसके साथ उसको पेन भी होती है यूरेथ्रा या सर्विक्स में। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इससे समझाता हूँ। यहाँ पे देखें कि ये यूरेथ्रा के ऊपर ये वाइट किस्म का यहाँ पे डिस्चार्ज दिखाया गया है। ये गोनोरिया ही बेसिकली इन्फेक्शन है और ये इसमें ये पस प्रोड्यूसिंग, तो इससे आपने इसको याद रखना है। उसके बाद जो है जो दूसरा इन्फेक्शन है वो डेसिमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन। डेसिमिनेटेड मीन के थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में फैल जाएगा ये, और गोनोकोकल मीन के इसी बैक्टीरिया से ये हो रहा है। उसमें जो है कि एक मेन इन्फेक्शन जो होता है डेसिमिनेटेड मीन के पूरे बॉडी में ही फैल जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली एक जगह जो जॉइंट्स में ये जाएगा तो एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस करवा देगा। वो क्या होता है एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस? एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स के अगर एक लेग में हो रहा होगा तो दूसरे लेग में भी हो रहा होगा, इकट्ठे 2 या 3 जॉइंट में हो रहा होगा। लेकिन जो एसिमेट्रिकल होता है ये स्पेसिफिकली एक लेग में या होगा, एक बाजू में होगा, एक घुटने में होगा, एक जगह हो रहा होता है। तो ये मोस्ट स्पेसिफिक एसिमेट्रिक आर्थराइटिस करवाता है, जो कि लेग्स ऑफ द फीमेल, जो फीमेल की टांगों में ये करवाता है आर्थराइटिस। उसके बाद जो है इसका जो इन्फेक्शन है अगर ये बहुत जल्दी हो जाए तो ये को इन्फेक्शन एक और बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लेमेडिया ट्रैकोमेटस, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वो वाला इन्फेक्शन और ये इन्फेक्शन अमूमन बहुत इकट्ठे ही अकर होते हैं। उसके सिम्टम्स भी बिल्कुल सेम ही होते हैं इसी तरह के, लेकिन उसको वो नॉन गोनोकोकल होते हैं। उसमें भी ट्रैकोमेटस और यही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यूरेथ्राइटिस सर्विसाइटिस हो रहा होता है। तो इसके को इन्फेक्शन इसके साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब हमने लोकल डिजीज़ और डेसिमिनेटेड डिजीज़ को डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपने ये थिक डिस्चार्ज को लाजमी याद रखना है, क्योंकि इसी से ही हम डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी जो तीसरा इन्फेक्शन है असेंडिंग इन्फेक्शन और नियोनेटल इन्फेक्शन, ये कौन कौन से हैं? वो तो इकट्ठे थे, अब इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। असेंडिंग इन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन सबसे पहला होता है वो होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अब देखें कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया है ना, तो जाहिर बात है कि
सेक्सुअल आर्गन्स या वो वाली सब चीज़ें, उसके अंदर ये इन्फेक्शन करवाएगा। पीआईडी मीन्स कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ये करवाता है। ये क्या डिजीज़ होती है कि पेल्विस के अंदर जितने भी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं ये उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देगा, यानी इन्फेक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वो फीमेल्स के होंगे या मेल के, दोनों के करवाता है, क्योंकि ये डिजीज़ दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जितने भी ऑर्गन्स आ जाएंगे मेल के या फीमेल के, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से होते हैं जिनमें स्पेसिफिक ये करवाता है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक है कि साल्पिंजाइटस। ये क्या होता है कि ये भी असेंडिंग इन्फेक्शन ही है, लेकिन साल्पिंजाइटस बोला जाता है यूट्राइन ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन को। साल्पिंज मीन के यूट्राइन ट्यूब और आइटस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। ये फीमेल्स में करवाएगा तो फिर उसको साल्पिंजाइटस कहेंगे। उसकी वजह से स्टेरिलिटी पैदा हो जाती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी पैदा हो जाती है। अब ये दो चीज़ें क्या हैं कि स्टेरिलिटी मीन के इनएबिलिटी टू कंसीव, मतलब फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसमें स्टेरिलिटी पैदा हो जाती है। और दूसरा कि अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगी एग की, तो उसके चांस है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ जाएगी, यानी कि जब फर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा तो वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होगा, उसकी बजाय वो फ्लोपियन ट्यूब या किसी और जगह पे इम्प्लांट हो जाएगा। तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। क्यों ये होता है कि यहाँ पे जो स्कार टिश्यू बनेगा साल्पिंजाइटिस की वजह से, वो यूट्राइन ट्यूब को उसकी स्कारिंग करवा देगा, उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टेरिलिटी वगैरह ये चीज़ें होती हैं। ये हो गया असेंडिंग का दूसरा इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर ये मज़ीद प्रोग्रेस करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि डिसेमिनेटेड है, आगे भी इन्फेक्शन करेगा, तो एक और डिजीज सिंड्रोम ये करवाता है जिसको बोला जाता है फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या है? ये कलेक्शन ऑफ डिजीज़ है कि अगर सबसे पहले अगर पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हुई, उसके बाद वो ट्रांसमिट होती होती पेरिटोनियम की तरफ चली जाती है और स्पेसिफिक जाके लिवर को इन्फेक्ट कर देती है, और लिवर पे ये क्या करवाएगी कि पेरी हेपेटाइटिस करवा देती है। तो ये 3 इन्फेक्शन असेंडिंग डिजीज़ में आपने याद रखने हैं, पीआईडी, साल्पिंजाइटिस और फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम। मतलब अगर आप जेनिटल ऑर्गन से शुरू करें पीआईडी, उसके बाद ऊपर थोड़ा सा जाएं साल्पिंजाइटिस और फिर थोड़ा सा पेरिटोनियम की तरफ जाएं तो फिट्स हग कर्टिस सिंड्रोम। उसके बाद जो है एक जो चौथा इन्फेक्शन था, मैंने आपको कहा कि नियोनेटल इन्फेक्शंस करवाता है। नियोनेटल इन्फेक्शन में नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस करवाता है, मोस्ट स्पेसिफिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम अगर हम इसको कहेंगे ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरियम। ऑफ्थेल्मिया मीन्स के आई से रिलेटेड है और न्यूनेटोरियम मीन के न्यू बॉर्न चाइल्ड है, और कंजक्टिवाइटिस मीन के इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी आई से एक डिस्चार्ज होगा प्रूलेंट किस्म का, पस प्रोड्यूसिंग। कहाँ से होगा कि लोअर आई लीड से होगा, क्योंकि आई में जो कंजक्टाइवा है जो आई लीड को कवर कर रहा था उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। ये मैं आपको एक पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने थंबनेल में भी एक पिक्चर देखी होगी, ये वाली पिक्चर। यहाँ पे देखें कि एक न्यू बॉर्न नियोनेट है यहाँ पे, और उसकी यहाँ पे एक आई दिखाई गई है। आप यहाँ पे देखें ये उसका अपर आई लिड और ये लोअर आई लिड है, और इसकी लोअर आई लिड पे आपको देखें कि यहाँ पे एक वाइट किस्म का प्रूलेंट डिस्चार्ज यहाँ पे दिखाया गया है, एक्सुडेट जिसे बोला जाता है। एक्सुडेट क्या होता है? एक होता है ट्रांसुडेट, एक होता है एक्सुडेट। एक्सुडेट जो होता है इन्फ्लेमेशन के नतीजे में बनता है। अब जो ये लोअर आई लिड है, इसके ऊपर जो ये कंजक्टाइवा था जिसने इसको कवर किया हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई और उसके बाद यहाँ पे एक डिस्चार्ज हुआ जिसको ये न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजीज़ हुई ख़त्म, जो 4 किस्म की थी, और उसके अंदर सब फिर क्लासिफिकेशन थी। आपने ये कलर स्कीम को याद रखना है। 3 येलो कलर्स थे जो कि सेंडिंग डिजीज़ के थे, और एक जो है वो नियोनेटल डिजीज़ का रेड कलर था। आपको ये भी समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि अब इसकी हैबिटेट क्या है, कहाँ से ये इसने इन्फेक्ट किया, कहाँ से ये ट्रांसमिट हुआ, कैसे कैसे। अब इसकी जो हैबिटेट है वो है फीमेल और मेल के जेनिटल ट्रैक। जैसा कि हमने देखा कि ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ करवा रहा था, वहीं से मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यहाँ पे हम अगर देखें पीछे जाके, यहाँ पे गोनोरिया, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, मतलब फीमेल या मेल के जेनिटल ऑर्गन से ही इसकी डिजीज़ शुरू हुई, फिर डिसेमिनेट इसने किया। तो यहाँ पे इसका जो हैबिटेट है मेन वो जेनिटल ट्रैक है। अब जेनिटल ट्रैक मेल में टेस्टीज, उसके एक्सटर्नल इंटरनल सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, यानी यूरेथ्रा हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बुल्बोयूथ्रल ग्लैंड, सब कुछ। और फीमेल्स में क्या आ जाएगा कि विजाइना, सर्वाइकल कैनाल, यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी तक सब कुछ। तो यहाँ पे इसका ये मेन हैबिटेट है, बसेरा करेगा। फिर वहीं से ये अब ट्रांसमिट कैसे होगा? जब कोई भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा। अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट 3 तरीक़ों से
जो मोस्ट स्पेसिफिक होता है उसमें ये ट्रांसफ़र होगा। सबसे पहला विजाइनल, दूसरा ओरल और तीसरा एनल। जब भी ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होगा मेल से फीमेल में। और फिर ये इसके अलावा फिर ये फीमेल से बर्थ के दौरान नियोनेट में चला जाएगा, और नियोनेट में हमने देखा कि ये कंजक्टिवाइटिस करवा रहा था। तो कुछ इस तरह ये हैबिटेट से ट्रांसमिट होके नियोनेट्स तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी अब पैथोजेनेसिस क्या है, कि अब ये इन्फेक्ट तो हो गया, ट्रांसमिट भी हो गया, अब ये कैसे डिजीज़ काज करेगा। सबसे पहले ये ट्रांसमिट हो गया बॉडी के अंदर, उसके बाद ये जाके मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन करवाता है, इन्वेसिव म्यूकस मेम्ब्रेन की उसमें इन्वेड करता है, उसके बाद उसकी इन्फ्लेमेशन करवाता है। इन्फ्लेमेशन मींस कि हमने देखा कि वो यूथराइटस यूथरा की इन्फ्लेमेशन करवा रहा था, सर्विसाइटस की इन्फ्लेमेशन, सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन करवा रहा था, फिर थोड़ा सा डेसिमिनेट हो गए लीवर में जाके पेरी हेपेटाइटिस करवा रहा था। तो ये सब के सब साल्पिंजाइटिस करवा रहा था, कंजक्टिवाइटिस करवा रहा था। तो हर जगह इन्फ्लेमेशन को हमने देखा। ये जनरल आपने याद रखना है कि इन्फ्लेमेशन करवाएगा। अब जो इसके वेरुलेंस फैक्टर हैं जो कि हर बैक्टीरिया के मोस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो कि इसकी इन्फ्लेमेशन या इसके डिजीज़ की पैथोजेनेसिस का बायस बनते हैं। तो इसमें 4 किस्म के इन्फेक्शन हैं। सबसे पहला जो है वो पिल्लाई है। अब आप देखें कि निजेरिया मेनिंजाइटिस में जो हमने पढ़ा था कि उसमें कैप्सूल होता है पॉलीसेकेराइड, इसमें इस किस्म का कोई कहानी नहीं है। इसमें और फैक्टर्स हैं, बाकी सब फैक्टर सेम है, लेकिन इसमें कैप्सूल नहीं होता। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस आपने ये याद रखना है। अब पिलाए जो है वो इसका सबसे पहला विरुलेंस फैक्टर है। पिलाए क्या था कि जो एंटीजेनिक वेरिएशंस शो कर रहा होता है बैक्टीरिया पिलाए की वजह से, उसको पिलाए बोला जाता है। इसके अलावा इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, वो विरुलेंस फैक्टर के तौर पे काम करती हैं। आईजीए प्रोटीएज होता है। अब आप देखें कि ये तीनों चीज़ें हमने निजेरिया मेनिंजाइटिस में भी डिस्कस की थी। इसके अलावा ये जो 3 चीज़ें हैं, ये लोकल इन्फेक्शन या डेसिमिनेटेड इन्फेक्शन हो के जब वो किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा तो ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन जो अगली आखिरी चीज़ है वो एंडोटॉक्सिन है। ये स्पेसिफिक डेसिमिनेटेड डिजीज़ में इन्वॉल्व होता है। ये हमने मेनिंजाइटिस में भी देखा था कि इसमें जो है लाइपो ओलिगो पॉलीसेकेराइड था जो कि डेसिमिनेटेड इन्फेक्शंस करवा रहा था वहाँ भी और यहाँ भी। ये 4 चीज़ें चारों में दोनों में कॉमन है, जो कि हमने मेनिंजाइटिस में पढ़ा और गोनोरिया में। बस फ़र्क यही है कि इसकी पैथोजेनेसिस उसमें कि उसमें कैप्सूल नहीं था, इस उसमें कैप्सूल था और इसमें कैप्सूल नहीं है। बाकी पैथोजेनेसिस की सारी सेम है। अब जो इसका एंडोटॉक्सिन है, एक और बात है कि ये उसकी निस्बत वीक होता है जो मेनिंजोकोकस का एंडोटॉक्सिन था, और इसी वजह से इसका जो डेसिमिनेटेड इन्फेक्शंस हैं वो थोड़े से लेस सीवियर होते हैं, और बैक्टीरिया जब अकर होगा तो बहुत ही लेस सीवियर अकर होगा। तो आपने ये 3 विरुलेंस फैक्टर इसमें से लोकल इन्फ्लेमेशन के लिए और डेसिमिनेटेड इन्फेक्शन के लिए ये वाला विरुलेंस फैक्टर आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। अब ये भी बहुत ज़्यादा मेनिंजाइटिस से सिमिलर हैं। सबसे पहली जो है वो ग्राम नेगेटिव कोकाई है, जाहिर बात है, और डिप्लोकोकाई, वो भी मेनिंजाइटिस भी डिप्लोकोकाई था। उसके बाद उसकी जो शेप थी स्पेसिफिकली किडनी बीन शेप थी वो भी, और ये भी, इन दोनों के ये करेक्टरिस्टिक्स भी सेम है। कैसे शेप सेम होती है कि ये न्यूट्रोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये डॉट डॉट 2 किस्म के, ये बैक्टीरिया, ये वाला निजेरिया गोनोरियाई किडनी बीन शेप का यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इसके इर्द गिर्द न्यूट्रोफिल्स पड़ा हुए हैं, उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये 2 आपको नज़र आ रहे होंगे, इसलिए इसको डिप्लोकोकाई बोला जाता है। यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। तो नेक्स्ट है कि इसकी जो और स्पेसिफिक, ये तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वो हो गई जो सेम थी उस बैक्टीरिया के साथ इसकी मैच कर रही हैं। एक और जो इसकी स्पेसिफिक है वो ये है कि ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है, यानी कि ये सेल के अंदर जाके भी इन्फेक्ट कर सकता है और सेल के बाहर भी। तो ये चीज़ इससे बहुत स्पेसिफिक है इसके लिए। बाकी जो 2 और चीज़ें हैं वो उस बैक्टीरिया की तरह इसकी सेम है कि इसकी भी मोर देन 100 सीरोटाइप्स हैं, इसीलिए इसकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है। मेनिंजाइटिस की वैक्सीन मौजूद थी, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रिवेंशन फिर हम कैसे करेंगे, जैसे अब इसकी वैक्सीनेशन नहीं है। तो अब सीरोटाइप क्या था कि मार्क्ड एंटीजेनिक वेरिएशंस हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि म्यूटेशन होगी, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होगा। ये भी हमने पिछले बैक्टीरिया में डिस्कस किया था, कोई डिलीशन, इंसर्शन या स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा तो उसकी वजह से सीरोटाइप रिप्लेसमेंट पैदा हो जाती है। एंडोटॉक्सिन भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें एंडोटॉक्सिन है जो कि डेसिमिनेटेड इन्फेक्शंस करवा रहा है, जिसके अंदर लाइपो ओलिगो पॉलीसेकेराइड यहाँ पे मौजूद है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इन दोनों को अलग अलग याद रखना है। तकरीबन मोस्टली ये सेम है उससे जो हमने पिछला बैक्टीरिया डिस्कस किया था।
नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। अब जो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है उसमें अब जो कुछ टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, मैच करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं इस बैक्टीरिया से मुतल्लिक। सबसे पहला टेस्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो ग्राम स्टेनिंग स्मीयर एंड कल्चर है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव को नेगेटिव बैक्टीरिया से अलग करने के लिए जो क्रिस्टल वायलेट कलर बनता है वो टेस्ट है। दूसरा टेस्ट जो है वो है ऑक्सीडेज पॉजिटिव। अब ये टेस्ट हमने नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस में पढ़ा था कि वो भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव था, अब ये भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। तो ये दो सिमिलैरिटीज़ आपने याद रखनी है। सिमिलर थिंग्स और डिफरेंट थिंग्स को आपने अलग अलग रखना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट क्या है कि ये यहाँ पे इस पिक्चर को हमने डिस्कस किया था कि ये एक चॉकलेट एगार होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक फ़िल्टर पेपर को डालते हैं, फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो बैक्टीरिया है एरिया वाला उसको यहाँ पे रब करते हैं। जैसे ही हम रब करेंगे उसके ऊपर ऑक्सीडेज एजेंट डालेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम बैक्टीरिया को रब करते हैं, तो यहाँ पे एक पर्पलिश कलर यहाँ पे शो हो जाता है जो कि इंडिकेट करता है कि ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव है। अगर ये कलर ना बने पर्पलिश, यहाँ पे आप देखें कोई और कलर है, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव। तो ये जो नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस और नेज़ेरिया गोनोरिया ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट देते हैं ऑक्सीडेज के, तो ये आपने को लाजमी पता होना चाहिए। इसके बाद जो है ये थेयर मार्टिन मीडियम या वीपीएन एगार में भी देते हैं, ये भी उससे सिमिलर ही है। थेयर मार्टिन मीडियम क्या था कि उसमें जो हम 5% जो चॉकलेट एगार या फिर उसके अंदर शीप्स का ब्लड लेते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं। वीपीएन मीन्स के वैंकोमाइसिन, पॉलीमेक्सिन और निस्टेटन, ये वाली हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं और उसके अंदर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये मोस्ट सिमिलर है। अब जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो कि डिफ़र करते हैं इसको बाकी बैक्टीरिया से, ये फर्मेंट नहीं करता माल्टोज को, जो कि ग्लूकोज का ही मालिक्यूल्स होते हैं दो। अब जो मेनिंजाइटिस था वो फर्मेंट कर रहा था, ये फर्मेंट नहीं करता, तो ये इससे डिफ़र करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो यूरिथ्रल डिस्चार्ज होता है उसका अगर हम स्पेसिमेन देखें तो उसके अंदर हमें ये बैक्टीरिया नज़र आते हैं इंट्रासेलुलरी। अगर उसके हम न्यूट्रोफिल्स के अंदर देखें, पीमियन मीन्स के पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स, तो उसके अंदर हमें ये बैक्टीरिया नज़र आते हैं अगर हम यूरिथ्रल डिस्चार्ज देखें। उसके अलावा एक और स्पेसिफिक टेस्ट है कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसको हम नेट्स भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट वो होता है कि जो कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं कि आया कि किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है या होने के चांस तो नहीं है। जब हमें किसी कोई शक व शुबा हो तो उसके लिए हम यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे नेट्स टेस्ट को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे ये दो जनरल टेस्ट, ग्राम स्टेनिंग, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, और 3 स्पेसिफिक टेस्ट आपको लाजमी पता होने चाहिए, बस यही है इसमें। उसके बाद जो है कि इसकी अब ट्रीटमेंट क्या होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट में जो है सबसे पहले हम जो इन्फेक्शंस हो रहे थे यूरिथ्राइटिस, सर्विसाइटिस और जितनी भी इन्फ्लेमेशन होगी उसके लिए हम सबसे जो पहला ड्रग देंगे वो एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। अब एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, बस थोड़ी सी क्लास का फ़र्क है कि ये मैक्रोलाइड्स में आ जाता है एजिथ्रोमाइसिन, और डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन में आ जाता है, लॉन्ग एक्टिंग। अब जो है जहाँ अगर यूथ्राइटिस हो गया पेशेंट को तो हम ये ड्रग्स इनमें से एक ड्रग दे देंगे, और साथ में अगर उसको क्लेमेडिया ट्रैकोमेटस उसका इन्फेक्शन भी है, जैसा कि हमने देखा कि ये को इन्फेक्शन करवा रहा था इस बैक्टीरिया के साथ। इसके अलावा अगर एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है जिसको कंजक्टिवाइटिस हुई है, यूथ्राइटिस के लिए तो हमने ये वाले ड्रग दे दिए, लेकिन अगर आप कंजक्टिवाइटिस के लिए एक और ड्रग देते हैं जो कि बच्चों को दिया जाता है, उसका ऑइंटमेंट होता है बेसिकली एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट या सिल्वर नाइट्रेट। ये हम देते हैं बच्चों, न्यू बॉर्न बच्चों को अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो ये ऑइंटमेंट दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इसके लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे अनकॉम्प्लिकेटेड अगर केसेस आ जाएं जिसका मतलब सही तरह से डायग्नोस ना हो सके या सही तरह से पता ना लग जाए उसके केसेस का, तो उसमें हम सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं जो कि 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। एरिथ्रोमाइसिन भी वही मैक्रोलाइड में ही आ जाता है। इसके अलावा हम इसमें पेंसिलिन क्यों नहीं देते, क्योंकि हम देख रहे थे कि हमने जो पिछला मेनिंजाइटिस पढ़ा था उसमें हम पेंसिलिन ही दे रहे थे फर्स्ट लाइन, उसके बाद हम सेफ्ट्राइक्सोन पे गए थे। लेकिन इसमें पेंसिलिन इसलिए नहीं देते कि इसमें पेंसिलिनेज है प्लाज्मा इनकोडेड जो कि हाई लेवल रेजिस्टेंस पैदा कर देता है इसके खिलाफ। कुछ ऐसी इसमें हैं कि सरफेस के ये लो लेवल रेजिस्टेंस भी पैदा करते हैं अगर इसकी उसकी
रिड्यूस परमिबिलिटी कर दें या फिर जो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसको अल्टर कर दें, उसके अंदर कोई तब्दीली लें, तो उसकी वजह से लो लेवल रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाती है, और अगर पेंसिलिनेज आ जाए तो उसकी वजह से हाई लेवल रेजिस्टेंस। तो ये 3 ड्रग तो आपको लाजमी ये पता होने चाहिए कि जो कि आप बेसिक इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे, और इस रेजिस्टेंस का भी आपको याद रखना है ताकि आप पेंसिलिन इस ड्रग को इस डिजीज़ में यूज़ ना करें। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या क्या है। अब प्रिवेंशन यही है कि जाहिर बात है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो कॉन्डम्स का यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन, जो कि हमें इस डिजीज़ से बचाने में हेल्प करती है सबसे पहली चीज़। इसके अलावा हम ट्रेस कॉन्टैक्ट्स से बचा जाता है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर किसी बंदे को ये डिजीज़ हुई हुई है तो उसको अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से, तो उसको ये ट्रांसमिशन को रोका जाता है। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिकली एथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट भी दिया जाता है, या सिल्वर नाइट्रेट का, कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए वो पहले ही बच्चों को दे दिया जाता है ताकि उनको ये इन्फेक्शन ना हो सके। तो प्रिवेंशन में आपने कॉन्डम्स, ट्रेस कॉन्टैक्ट और एथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट, ये 3 चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। यहाँ पे होता है ये बैक्टीरिया ख़त्म। अब हम जाके क्विकली इसका रिव्यू कर लेते हैं जैसे कि हम हर लेक्चर में करते हैं। सबसे पहले जो है निजेरिया गोनोरियाई, उसका दूसरा नाम गोनोकोकस है। नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें जो 4 किस्म की डिजीज़ हैं, लोकल इन्फेक्शंस, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस, इसके अलावा असेंडिंग इन्फेक्शन और नियोनेटल इन्फेक्शन। लोकल पायोजेनिक इन्फेक्शन में सबसे पहला जो है यूरिथ्राइटिस सर्विसाइटिस विद वाइड प्रूलेंट थिक डिस्चार्ज, ये लाजमी याद रखना, वाइड प्रूलेंट थिक डिस्चार्ज। डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शंस में एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस और को इन्फेक्शन विद क्लेमेडियाई ट्रैकोमेटिस। ठीक हो गया। यहाँ पे ये ओस्पी के लिए है कि यहाँ पे ये थिक किस्म का यूरिथ्रल डिस्चार्ज जिसको डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा ये जो लोअर आईलिड के कंजक्टाइवा पे ये भी एक्सुडेट है वाइट किस्म का, इसको भी नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ये ओस्पी के लिए 2 स्लाइड याद रखनी है। इसके बाद असेंडिंग इन्फेक्शन में सबसे पहला पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, उसके बाद साल्पिंजाइटिस, यूट्राइन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन, फिर है फिट्स हाग कर्टिस सिंड्रोम, अगर वही पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ लिवर तक जा पहुँचे। ये हो गए असेंडिंग इन्फेक्शन 3, कलर स्कीम से याद रखना है। उसके बाद नियोनेटल एक ही है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस विद वाइट प्रूलेंट डिस्चार्ज। नेक्स्ट है कि इसकी हैबिटेट क्या है कि ये जेनिटल ट्रैक मेल और फीमेल उसी से ट्रांसफ़र होगा, जितनी भी उसमें चीज़ें आ जाएंगी। ट्रांसमिशन कैसे होगी कि विजाइनल, ओरल, एनल सेक्स के ज़रिए या फिर बर्थ के ज़रिए नियोनेट्स में। पैथोजेनेसिस में ये मेन इन्फ्लेमेशन करवाता है जनरली, और विलेंस फैक्टर इसके 4 हैं, पिल्लाई, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, आईजीए प्रोटीएज और एंडोटॉक्सिन। ये 3 जो है इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है, और ये डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन में एंडोटॉक्सिन इन्वॉल्व है। कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि डिप्लोकोकाई या किडनी बीन शेप है, और स्पेसिफिक जो है फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ये 2 भी बहुत कॉमन है इन दोनों बैक्टीरिया में, कैंड्रोसीरोटाइप्स और एंडोटॉक्सिन। ये ओस्पी के लिए कि यहाँ पे ये निजेरिया गोनोरियाई दिखाया गया है और इसके साथ न्यूट्रोफिल्स वगैरह दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जनरल टेस्ट ग्राम स्टेनिंग और ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ओथियन मार्टन या वीपीएन एगार। मोस्ट स्पेसिफिक जो टेस्ट है वो फर्मेंट नहीं करता माल्टोज को, यूरिथ्रल डिस्चार्ज स्पेसिफिन में ये शो हो जाता है, और इसके अलावा नेट्स टेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे। ये 3 स्पेसिफिक टेस्ट और ये 2 जनरल टेस्ट। अब ये ओस्पी के लिए कि ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होता है, ये हमने कैसे परफॉर्म किया, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ट्रीटमेंट में 3 ड्रग्स हैं कि एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन यूरिथ्राइटिस के लिए, एथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट और सिल्वर नाइट्रेट कंजक्टिवाइटिस के लिए, और सेप्ट्राक्सोन ऑन कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए। और 2 किस्म की रेजिस्टेंस है, हाई लेवल और लो लेवल, इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में 2 प्रोफाइलेक्टिकली काम है और 1 ड्रग है कि कॉन्डम्स को यूज़ करें, ट्रेस कॉन्टैक्ट से बचें, और एथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट का यूज़ करें कि जिन बच्चों को खतरा है कि उनको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो यहाँ पे होता है ये बैक्टीरिया ख़त्म, और मेरा काम हुआ ख़त्म और आपका काम हुआ शुरू। कौन सा काम कि आपने अभी तक AM साइंस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी से शेयर करें, और अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को भी लाजमी से लाइक कर दें। एक अच्छा, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको उसके रिलेटेड उसका जवाब मिल जाएगा। और आपने प्लेलिस्ट में जाके बाकी बैक्टीरिया की वीडियोस को भी लाजमी से देख लेना है। और आपने कोई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स मिलेंगे, आपने वहाँ जाकर फॉलो कर लेना है। वहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और एक इस डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल का लिंक भी मिल जाएगा।
आपने जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।